है। ये तड़फा करके जो 1400 लोगों को अधिकारी मार रहे हैं, भगवान न करें, हो सकता है महाराज जी इनको न दंड दें, लेकिन बजरंग बली के शरण में बैठा हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूं और निश्चित गदा चलेगी बजरंग बली की। और जब गदा चलेगी, हृदय से निकली हुई आवाज बता रहा हूं, वज्रपात फूट जाएगा। इसी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड को देश का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, उसी को लेकर के सरकार ढिढोरा पीटती है। हम कापी जांचते हैं तो हम वैध रहते हैं, हम पढ़ाते हैं तो वैध रहते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं तो वैध रहते हैं, हम जब चुनाव ड्यूटी करते हैं तो वैध रहते हैं। और उसके बाद किस आधार पर अवैधानिक करते हैं? आज तक जितने चुनाव हुए उनको भी अवैध कर दो। हम पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो अगर हम अवैध थे, हम अनट्रेंड थे, तो आपने हमसे क्यों चुनाव ड्यूटी कराई, हमसे क्यों परीक्षा कराई, हमसे क्यों पढ़वाया? हम चैलेंज देते हैं, कभी कहने नहीं आएंगे। विभागीय परीक्षा करा लें, कोई भी अध्यापक अगर फेल हो जाएगा तो उप करने नहीं आएंगे, निकाल के बाहर कर देंगे या स्वेच्छा से हम इस्तीफा दे देंगे। पूरे प्रदेश में चयन बोर्ड भंग है। 3500 शिक्षक रिटायर्ड हैं। जिस विद्यालय में मैथ, साइंस और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जाएगा, सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन और सब्जेक्ट घर पे पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट बहुत टिपिकल होते हैं। जिस विद्यालय में ये सब्जेक्ट के टीचर रिटायर्ड हो गए होंगे, उनकी क्या दशा होगी, ये महाराज जी को समझना चाहिए। महाराज जी को ये लोग कहीं ना कहीं गुमराह और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और हम 1400 शिक्षक जिस दिन चाक और डस्टर रख देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 300 विद्यालयों में ताला लग जाएगा और कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है। हम उन विद्यालयों को आज भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम नमक हराम नहीं है। उस विद्यालय से मैंने नमक खाया है, इसलिए मैं विद्यालय की भी व्यवस्था चला रहा हूँ। अपने पेट को देखते हुए भी हम अगर 6 टीचर हैं तो हम यहाँ 2 आते हैं, 4 विद्यालय में पढ़ाते हैं। नौकरियाँ अनियमित हो सकती हैं, लेकिन अवैध नहीं है। हमारा जो है, हमारी डिग्री ओरिजिनल है। मैं MA हूँ, B.Ed हूँ, PhD हूँ और पूर्ण शिक्षक का हमको दर्जा प्राप्त है। सारी उपलब्धियां हमको मिलती थी। 25 साल तक ये वेतन देते रहे। हमारी बाउंड है नौकरी, टिल बी सिलेक्टेड रेगुलर कैंडिडेट। हमारा हाई कोर्ट से ऑर्डर है कि चयनित अभ्यर्थी आने तक हमारी सेवाएं रहनी चाहिए। इस फाउंडेशन के तहत 25 वर्ष तक इन्होंने राजकोष से वेतन दिया है। आज ये कहते हैं अवैधिक है, अवैधानिक है, हमारी नियुक्तियां गलत है। हम कहते हैं 25 वर्ष आपने क्यों वेतन दिया, आपने क्यों अनुमोदन किया हमारी नौकरी को? आप भी दोषी हैं, केवल हम ही दोषी हैं, इसलिए हम दोषी हैं। 25 वर्ष तक उस विद्यालय को हमने सजाने संवारने का काम किया, जहां चयन बोर्ड ने 25 वर्ष तक अभ्यर्थी नहीं देने का काम किया। आखिर हमसे ही पूछा जाएगा कि इन बैठे हुए, इन बड़ी बिल्डिंगों में शीशे के बीच में बैठे हुए अधिकारियों से भी लोग पूछेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज़। जैसा कि आप इधर पोस्टर में देख रहे हैं कि माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों का याचना कार्यक्रम चल रहा है और इस याचना कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से शिक्षक आए हुए हैं, माध्यमिक शिक्षक आए हुए हैं। आप इन पोस्टरों को देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है इसको आप देख सकते हैं। इनके याचना के कार्यक्रम का 37वां दिन है। इनका ये कहना है कि हमारा जो वेतन है लगभग 12 महीने से नहीं मिला हुआ है। पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, तदर्थ शिक्षक क्या होते हैं। तदर्थ शिक्षक वे शिक्षक होते हैं कि विद्यालय में जब कोई शिक्षक चला जाता है तो उस शिक्षक के लिए आयोग से 3 महीने का इंतज़ार किया जाता है। जब 3 महीने तक कोई आयोग अपना टीचर नहीं भेजता है तो उसकी जगह पर मैनेजमेंट अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने स्तर पर, मैनेजमेंट स्तर पर वैकेंसी निकालता है और उन टीचरों की भर्ती करता है और अमुक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। और अमुक टीचर तब तक के लिए भर्ती होता है जब तक आयोग से कोई दूसरा टीचर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी टीचर बैठे, लगभग इन्होंने स्कूलों में 20 से 25 साल तक की सेवा अवधि कर ली है और इस सेवा अवधि में इनका कहना है कि सरकार अब उनको सुने और उनको नियमित करे, उनको नियमित वेतन दिया जाए जैसे सरकारी टीचरों को वेतन मिलता है। बातचीत करने के लिए और भी जो धरना प्रदर्शन में हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या चीज़ है, क्या व्यवस्था है, उनके साथ जो है समझेंगे कि किस तरह ये याचना कार्यक्रम चल रहा है। याचक हैं हम लोग, याचना कर रहे हैं, याचक हैं हम। आंदोलन नहीं है ये, आंदोलन नहीं है, धरना नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, ये याचना है। याचक के रूप में हम बैठे हैं, याची हैं। एक हमारा 12 महीने क्या, आज की डेट में 13 महीने से ज़्यादा हो गया। हमारा वेतन अकारण अवरुद्ध है, बिना कोई सोकाल नोटिस, बिना कोई लिखित आदेश के। हम 25 वर्षों से, 23 वर्षों से, 18 वर्षों से हम लगातार राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे थे। हम हाई कोर्ट के आदेश से, माननीय निदेशक डायरेक्टर महोदय के अनुमोदन से हमको DIOS हर महीने वेतन देता था। और गलत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या की बदौलत, ठीक है आपने अगर व्याख्या की, उसकी जो भी किया, हमको लिखित आदेश देते, हमको कोई नोटिस देते, तब मेरा वेतन रोकते। वेतन वितरण अधिनियम में ये अपराध है, किसी का 1 दिन का वेतन रोकना। और 13-13, 14-14 महीने से हम लोगों का वेतन रुका है। हम किन परिस्थितियों में जी रहे हैं? हमारे बुजुर्ग हो चुके माँ बाप, उनकी दवाइयाँ नहीं हो पा रही, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, मेरे परिवार की परवरिश नहीं हो पा रही। इनको उस वेदना से कोई सरोकार नहीं है। हम 36 दिन से बैठे हैं, हम 23 दिन से उपवास कर रहे हैं।
उसके बाद भी हल नहीं निकल रहा है। ये कैसा लोकतंत्र का खुल्लम खुल्ला ये मजाक है। पूरे हिंदुस्तान में मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती करता हूँ, देता हूँ, किसी भी कर्मचारी का आज तक बिना कोई सोकाल नोटिस दिए, बिना लिखित दिए वेतन नहीं रोका जाता है। अगर सरकार सही मामले में देखे तो इसमें अपराधी दोषी हैं, अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। हमारा दोस्त अगर कहीं था, हम वेतन पाने के हकदार नहीं थे, तो हमको सूचित करना चाहिए था, हमको सोकाल नोटिस देना चाहिए था। आज 15 महीने बीतने के बाद और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद हमको 15 माह तक वेतन दिया गया है। तब कहीं जो है वो जो है सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना उल्लंघन नहीं हो रहा था, एकाएक अवहेलना और उल्लंघन होने लगा, फांसी होने लगी। ये दुखद बात है, ये महाराज जी को समझना चाहिए। हमको दुख इस बात की, हमको पीड़ा इस बात की है। उस भारतीय जनता पार्टी का मैंने जिंदाबाद किया है, उस भारतीय जनता पार्टी को हमने वोट दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी को अफसरान बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस महाराज जी को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं आपका वेतन मैंने नहीं रोका है, महाराज जी ने रोका है, लेकिन मैं जानता हूँ सरकार की भूमिका क्या होती है, अफसरान की भूमिका क्या होती है। सरकार की भूमिका उतनी होती है, सरकार केवल निर्देश देती है, इम्प्लीमेंट अधिकारी कराता है। और अधिकारी इस तरीके खुल्लम खुल्ला हम लोगों से कह रहे हैं कि महाराज जी ने आपका वेतन रोका है, जबकि मैं जानता हूं, ये मुझको भरोसा और विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी ऐसा नहीं कर सकते हम लोगों के साथ। एक संत हृदय, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, मैं संत को करीब से जानता हूँ। संत अपने पास कुछ नहीं रखता है, जो उसके पास दान पुण्य भी आता है वो अपने भक्तों पर लुटा देता है। हम लोग भक्त हैं, हम अनन्य भक्त हैं। हमको गर्व होता है कहने का मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, मैं भक्त नहीं अंधभक्त हूँ। लेकिन दुख तब होता है जब अधिकारियों के कहने पे अपने भक्तों के भविष्य का निर्माण किया जा रहा हो। एक आपने भी कहा कि आप भक्त नहीं अंधभक्त हैं, खैर उस बात को तो अलग रखेंगे। टीचर ना किसी का भक्त होता है ना ही अंधभक्त होता। पहले तो इस चीज़ को मैं करेक्ट कर दूं, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होता है, वो किसी का भक्त नहीं होता है, क्योंकि भगवान के बाद जो है शिक्षक का स्थान बहुत बड़ा माना गया है। आपने कहा आपके वहाँ मैं तस्वीरों में देख रहा हनुमान जी के बगल में योगी जी का आपने फ़ोटो लगाया है। इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसी की सरकार में आपका वेतन रोका गया है। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए हैं, न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटाए हैं। न्यायालय से जो भी आपको मिला हुआ है आप उससे शायद संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन आप ठीकरा जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों पे फोड़ रहे हैं। सवाल मेरा वहीं पर ये बनता है कि आपकी नज़रों में दोषी कौन है, उसको आप पहले स्पष्ट करें। स्पष्ट तो मैं पहले ये कह दूं, जो आपने अंधभक्त पे टिप्पणी की, भगवान का अगर हमारा दर्जा होता तो आज याचना न करनी पड़ती। कहने में अच्छा लगता है, भविष्य का हम निर्माण करते हैं, लेकिन हम भक्त हैं, हम केसरिया के भक्त हैं, हम केसरिया बाना के भक्त हैं, हम इंसान भी हैं। और आपको बता दें, एडेड कॉलेज का मैं अध्यापक हूँ। ओपन पॉलिटिक्स करने का हमारा हक है। हमारे 14 MLC होते थे, आज विगत वर्षों से नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मंच को शेयर करता हूं, मैं मुख्यमंत्री के साथ अपनी फ़ोटो दिखा सकता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अभी चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने मंच शेयर किया है, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ मंच शेयर किए वो अलग मैटर है। आप माध्यमिक शिक्षा परिषद के गेट पर, यानी कि आपको जहाँ से वेतन मिलता है, जहाँ से नियुक्ति मिल रही, जहाँ से अनुमोदन मिलता है कि आप सेवा करें, देश की सेवा करें और सरकार की सेवा करें, जनता की सेवा करें, आप उसी सरकार के जो सबसे बड़े अधिकारी, आप यूँ कह सकते हैं सर्वशक्तिमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ मंच शेयर करते, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है। इसमें मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि गलती कहाँ आप पाते हैं। गलती अधिकारियों की है, मैंने पहले भी बताया, अधिकारियों ने गलत व्याख्या की है और 25 वर्ष इन्होंने वेतन दिया। अकेले मैं ही दोषी नहीं हूँ, हमारी नौकरियाँ अनियमित हो सकती हैं लेकिन अवैध नहीं है। हमारा जो है, हमारी डिग्री ओरिजिनल है, मैं MA हूँ, B.Ed हूँ, PhD हूँ और पूर्ण शिक्षक का हमको दर्जा प्राप्त है। सारी उपलब्धियां हमको मिलती थी, 25 साल तक ये वेतन देते रहे। हमारी बाउंड है नौकरी, टिल बी सेलेक्टेड रेगुलर कैंडिडेट। हमारा हाई कोर्ट से आर्डर है कि चयनित अभ्यर्थी आने तक हमारी सेवाएं रहनी चाहिए। इस बाउंडेशन के तहत 25 वर्ष तक इन्होंने राजकोष से वेतन दिया है। आज ये कहते हैं अवैधिक है, अवैधानिक है, हमारी नियुक्तियां गलत है। हम कहते हैं 25 वर्ष आपने क्यों वेतन दिया, आपने क्यों अनुमोदन किया हमारी नौकरी को? आप भी दोषी हैं, केवल हम ही दोषी हैं, इसलिए हम दोषी हैं। 25 वर्ष तक उस विद्यालय को हमने सजाने संवारने का काम किया, जहां चयन बोर्ड ने 25 वर्ष तक अभ्यर्थी नहीं देने का काम किया। आखिर हमसे ही पूछा जाएगा कि इन बैठे हुए, इन बड़ी बिल्डिंगों में शीशे के बीच में बैठे हुए अधिकारियों से भी लोग पूछेंगे। दुर्भाग्य की बात है, अगर भगवान का दर्जा होता, कहावत कही गई है, दोहा है, लेकिन आज ये भगवान का जिसको दर्जा दिया गया है, ये एहतराम, इसका इस तरीके की स्थिति हो गई है कि जो निचले तबके का आदमी होता है उससे भी बदतर स्थिति हमारी है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे निगाहों में हर वो इंसान सर्वश्रेष्ठ है जो इंसान का बाना पहना है। आज अध्यापक की वो स्थिति नहीं है।
कहने को रह गया भगवान। कहा जाता था कभी गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। वो आपकी बात पूर्णतः सत्य है, लेकिन आप अपनी नंगी आंखों से देखिए 36 दिन हो गया इस प्रचंड गर्मी में 47 डिग्री सेल्सियस में अध्यापक अपने पापी पेट के लिए मर रहा है, जिंदाबाद कर रहा है। मुख्यमंत्री का, प्रदेश की सरकार का ये बैनर देख लीजिए, बैनर पे लिखा हुआ है तदर शिक्षकों की है पहचान, केसरिया झंडा कमल निशान। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगी है, एक तरफ आदरणीय योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। और आज की डेट में जब सब जगह से हम थक गए तो मानिए हम महाबली बजरंग बली के चरणों में अपनी याचना करने के लिए बैठे हैं कि हे बजरंग बली, हमारी बातों को आदरणीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाओ। जो ये गुमराह करने वाले अधिकारी हैं इनके ऊपर अपनी गदा चलाओ और हमारे लिए न्याय कराओ, हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके, हम अपने परिवार की फिर से उसी तरीके से परवरिश कर सकूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 1400 परिवारों को बचा लीजिए, नहीं तो आज अधिकारी इनका वध करना चाहते हैं आप। जबकि गौ माता की रक्षा करने के लिए आपने संकल्प लिया है, इंसान की यहाँ हत्या हो रही, ये हत्या ही है। अगर हम तड़प के मर रहे हैं तो हत्या से बड़ा पाप है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नियमावली, जिस नियमावली के तहत आपकी वहाँ पर नियुक्ति हुई, जब तक आयोग से कोई दूसरा टीचर नहीं, आयोग टीचर नहीं भेजेगा, ठीक है, आयोग ने टीचर नहीं भेजा, आप लोग कर रहे हैं, तो अब उसमें अचानक आप परिवर्तन क्यों चाहते हैं? हम अचानक परिवर्तन नहीं चाहते हैं, यही तो दुर्भाग्य है। अचानक परिवर्तन अधिकारियों ने कर दिया है। हम तो आज भी संतुष्ट हैं। अभी माननीय इरशाद अली साहब का ऑर्डर आया 8300 को कोट करते हुए, इलाहाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश हैं, उन्होंने जिस आदेश को ये कहते हैं कि हमको निकालने का बाहर किया गया है, मैं चैलेंज देता हूँ, अपनी पूरी संपत्ति लिख दूंगा अगर कहीं हमारे सर्विस को ब्रेक करने की बात की गई हो। और विद्वान न्यायाधीश ने जो हम बात करते थे उसको पुख्ता मोहर उन्होंने लगाया है। 8300 के कोट करते हुए उन्होंने कहा है तब तक इनको वेतन दिया जाए, तब तक इनकी सेवाएं सुरक्षित रखी जाएं, जब तक कि चयनित अभ्यर्थी इनके उस पे ना आ जाए। और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आज पूरे प्रदेश में चयन बोर्ड भंग है। 3500 शिक्षक रिटायर्ड हैं। जिस विद्यालय में मैथ, साइंस और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जाएगा, सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन और सब्जेक्ट घर पे पढ़ा जा सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट बहुत टिपिकल होते हैं। जिस विद्यालय में ये सब्जेक्ट के टीचर रिटायर्ड हो गए होंगे, उनकी क्या दशा होगी, ये महाराज जी को समझना चाहिए। महाराज जी को ये लोग कहीं ना कहीं गुमराह और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और हम 1400 शिक्षक जिस दिन चाक और डस्टर रख देंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं 300 विद्यालयों में ताला लग जाएगा और कोई इनके पास व्यवस्था नहीं है। हम उन विद्यालयों को आज भी चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम नमक हराम नहीं है। उस विद्यालय से मैंने नमक खाया है, इसलिए मैं विद्यालय की भी व्यवस्था चला रहा हूं। अपने पेट को देखते हुए भी हम अगर 6 टीचर हैं तो हम यहाँ 2 आते हैं, 4 विद्यालय में पढ़ाते हैं। जिस दिन हम सारे लोग निदेशालय में आ जाएंगे, उस दिन प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी और कम से कम 400 विद्यालयों में ताला लग जाएगा। उसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा जब विपक्ष के लोग मुद्दा उठाएंगे। मैं तो उस डंडे से बंधा हुआ हूँ, उस भारतीय जनता पार्टी का मैं पोषक हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ सरकार की बदनामी हो, मैं नहीं चाहता हूँ कहीं से योगी आदित्यनाथ जी की बदनामी हो, इसलिए मैं उस व्यवस्था को भी चलाने का काम कर रहा हूँ। विद्यालय अनवरत चल रहा है, हम लोगों ने विद्यालय बंद नहीं होने दिया है। यानी आप समाज का नुकसान भी नहीं होना देना चाहते हैं, बच्चों का नुकसान भी नहीं होना देना है, सरकार के कान में बात भी पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक बात यह कि जो अधिकारी यहाँ पर बैठे, इन अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अधिकारी तो कहते हैं आपके पास धरातल में कुछ ही नहीं है, जाइए लालीपाप चुसा रहे हैं। लालीपाप चूसने वाले नहीं हैं। ठीक है, परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं, मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन पेट तो कुत्ता बिल्ली भी पाल लेता, हम तो इंसान हैं, पेट तो पाला ही जाएगा। इतना हुनर है, ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कोचिंग चला लेंगे। और मैंने कहा विनियमितीकरण के लिए परीक्षा का आदेश हुआ था, विनियमित जो परीक्षा पास की वो विनियमित हो गए। हम चैलेंज देते हैं, कभी कहने नहीं आएंगे, विभागीय परीक्षा करा लें, कोई भी अध्यापक अगर फेल हो जाएगा तो उप करने नहीं आएंगे, निकाल के बाहर कर देंगे या स्वेच्छा से हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अगर आईएएस की परीक्षा आज की डेट में फ्रेशर अभ्यर्थियों से करा ली जाए तो क्या वो पास कर पाएगा? नहीं पास कर पाएगा। फ्रेशर अभ्यर्थियों से परीक्षा कराकर मैं तो चुनौती देता हूं जिस सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं, और हमारी तो हर साल परीक्षा होती है, हर साल मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा परीक्षा देता है। उसी उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड को देश का सबसे बड़ा बोर्ड माना जाता है, उसी को लेकर के सरकार ढिढोरा पीटती है। हम कापी जांचते हैं तो हम वैध रहते हैं, हम पढ़ाते हैं तो वैध रहते हैं, हम रिजल्ट निकालते हैं तो वैध रहते हैं, हम जब चुनाव ड्यूटी करते हैं तो वैध रहते हैं। और उसके बाद किस आधार पर अवैधानिक करते हैं? आज तक जितने चुनाव हुए उनको भी अवैध कर दो। हम पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो अगर हम अवैध थे, हम अनट्रेंड थे, तो आपने हमसे क्यों चुनाव ड्यूटी कराई, हमसे क्यों परीक्षा कराई, हमसे क्यों पढ़वाया? बहुत अंधेर गर्दी हो रही है। महाराज जी को आंख खोलना चाहिए, महाराज जी को तीसरी आंख अब खोलनी पड़ेगी। और
तदर शिक्षकों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको देखना पड़ेगा। गौ हत्या से बड़ा हत्या होता है। ये तड़फा करके जो 1400 लोगों को ये अधिकारी मार रहे हैं, भगवान न करें, हो सकता है महाराज जी इनको न दंड दें, लेकिन बजरंग बली के शरण में बैठा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ और निश्चित गदा चलेगी बजरंग बली की। और जब गदा चलेगी, हृदय से निकली हुई आवाज़ बता रहा हूँ, वज्रपात फूट जाएगा।